वेलकम बैक। मेरा नाम शिव और आप देख रहे हैं रिवाज में। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज हम लोग डिस्कस करने वाले शब्दों का तार्किक क्रम के बारे में। चैप्टर क्या है? शब्दों का तार्किक क्रम। शब्दों का तार्किक क्रम, ठीक है। आइए आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। शुरू करते हैं आज के सेशन को। मेरा नाम शिव और आप देख रहे हैं रिवाज में। आज हम लोग पढ़ने वाले शब्दों के तार्किक क्रम के बारे में। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे दो टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। टाइप 1 जो हमारा होगा वो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइप 1 में क्या आता है? तो टाइप 1 में हमारा आता है घटना या समूह के आधार पर हमारे जो शब्द हैं उनको हम किस क्रम में लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्रम लगाने को आता है शब्दों का। तो शब्दों का एक क्रम लगाने को आपको क्वेश्चन को पूछता है। वो क्रम जो क्रम होता है वो किस पे आधार होता है? वो बेस होता है हमारा घटना या समूह। घटना पे हो सकता है या समूह पे आधारित, समूह पर आधारित, ठीक है। तो जो तार्किक क्रम होगा वो घटना या समूह के आधार पर होता है या फिर अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर। टाइप 2 क्या हो जाएगा? वो टाइप 2 हमारा हो जाएगा अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर, शब्दकोश के आधार पर, ठीक है। तो ये दो टाइप हमारे हैं जो हम लोग क्वेश्चन इसका डिस्कस करने वाले हैं। तो शब्दों का तार्किक क्रम क्या होने वाला है? दो बेस है, हमने पढ़ा अभी क्या, घटना समूह के आधार पर, दूसरा अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर। अच्छा, घटना समूह क्या हो तो वो सबसे पहले हम टाइप 1 को देखेंगे। तो एग्जाम्पल है ये टाइप फर्स्ट का, ठीक है। T1, ठीक। टाइप फर्स्ट जो एग्जाम्पल देखने वाले बहुत सिंपल एग्जाम्पल होगा। देखो जैसे लिखा है नंबर 1 पर दूध, ठीक है। मैं क्वेश्चन फटाफट से पढ़ता हूँ। नंबर 1 पर दूध, दूसरा है घास लस्सी, घास, तीसरा है लस्सी, ठीक है। तीसरा है लस्सी और चौथा क्या है हमारा? चौथा है हमारा गाय और फिर दही। यहाँ पे गाय और एक पांचवा है दही, ठीक है, दही। अब इन शब्दों को तार के घटना समूह के आधार पर हमको सेट करना है, ठीक है। तो क्या चीज कैसे क्या होगा वो उसको हमको सेट करना है। तो सबसे पहले समझिए कि ये घटना पे है आधारित है या समूह पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो चीजें दी गई है तो वो एक प्रोडक्ट दिया गया है, किससे क्या बनता है। तो यहाँ पर देखा हमने दूध है, घास है, लस्सी है, गाय है और दही। तो मतलब ये एक पूरा समूह है ना, समूह पे आधारित है। तो सबसे पहले क्या, घास इसमें दिख रहा है हमको और गाय दिख रही है। मतलब घास कौन खाता है? घास गाय खाती है। तो सबसे पहले क्या आएगा? घास आएगी, क्योंकि जब तक घास खाई नहीं जाएगी तब तक दूध देगी नहीं गाय, है ना। घास के बाद गाय आएगा, गाय का नंबर कितना है? 4th है, ठीक है। तो ये 4 नंबर। उसके बाद अब देखो गाय ने घास का कि क्या दूध देगा, ठीक है, दूध देगी। तो ये 1 नंबर पे इसको लिख लिया। और इसके बाद क्या, दूध से क्या बनता है? दही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 नंबर पे दही आ जाएगा। दही 5 नंबर पे हो गया। दही से बनता है लस्सी, ठीक है। तो लस्सी क्या होगी? लास्ट में हो जाएगा। तो गाय ने घास खाया, घास खा के दूध दिया, दूध देके दही, दही से लस्सी बना, ठीक। तो ये हमारा तार्किक क्रम है, ठीक है। एक एग्जांपल पे और चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे आपको समझ आ जाएगा। नहीं समझ आया तो बहुत अच्छे एग्जांपल है, अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। समूह के आधार पर इसमें होंगे। ऊपर वाला भी टाइप 2 भी कर देता हूँ ताकि इस तरह से समझ जाए। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखो मैं आगे दिखाता हूँ आपको। जैसे एक एग्जाम्पल में लेता हूँ, इसी प्रकार का है, ठीक है। दही, पहले हम इसको लिख लेते हैं, पहला दही। सेकेंड है हमारा दूध, छाछ, दूध और छाछ। मैंने इसलिए इसको लिया है ताकि आपको आसानी से समझने में कोई दिक्कत ना हो। छाछ के बाद गाय, घी और मक्खन, गाय, घी और मक्खन, ठीक है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा और छठा, ठीक है। समझ आया? अब देखो सबसे पहले यहाँ पे दही है, दूध है, छाछ है, गाय और घी है, मक्खन है। अब इसको क्या करना है? समूह के आधार पर लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा हमने कि क्या हमको गाय दिख रही, घास है नहीं तो गाय लगाएंगे। सबसे पहले क्या आएगी? गाय आएगा। गाय कितने नंबर है? 4 नंबर पे, ठीक है, 4 पे हो गया। उसके बाद गाय क्या देगी? दूध देगी, दूध, ठीक, क्या देगी हमको? दूध। यह सेकेंड नंबर पे हो गया। दूध से क्या बनेगा हमारा? देखो यहाँ पे दही, छाछ जो हमने कर दिया उसको अंडरलाइन कर देना, ठीक है। अब दही है, छाछ है, घी है, मक्खन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग दही जमाते हैं, ठीक है। क्या जमाते हैं? दही। यहाँ पर 1 नंबर आ जाएगा, दही। उसके बाद अब छाछ बना है, घी और मक्खन। दही को जब फेंटते हैं तब क्या बनती है? छाछ। छाछ क्या बनती है? छाछ बनती है। दही को फेंटने पर छाछ बन जाता है, 1 2 3। और उस तब फेंटते समय जब छाछ बनाते हैं तब उसमें घी भी निकलना है। छाछ बनाएंगे तभी घी निकलेगा, है ना। तो घी कितना आएगा? 5वें नंबर पर। घी से ही क्या, सॉरी, मक्खन आएगा। छाछ को फेंटेंगे तो मक्खन आएगा, मक्खन कितना है? 6 नंबर पे। ठीक, मक्खन से घी बनता है, ठीक है। तो मक्खन से घी 4th नंबर, सॉरी 5th नंबर है, ठीक है। तो ये क्रम रहेगा। तो गाय से दूध मिलेगा, दूध से दही बनाएंगे, दही से छाछ, छाछ से मक्खन, मक्खन से घी बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल और चलते हैं, नेक्स्ट और भी इससे अच्छा, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा।
इस अभी और आसानी से समझ आएंगे, नेक्स्ट एग्जांपल में एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो क्या लिखा है, नदी का सागर, सहायक नदी, नदी समुद्र, वर्षा। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ पहला नदी का शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे, उनका समझेंगे फिर करेंगे। ठीक है, पहला नदी का सागर, ऑप्शन क्या है, नदी का सागर, सागर ये एग्जांपल है, टाइप फर्स्ट का ही चल रहा है, नदी का सागर। उसके बाद है सहायक नदी, तीसरा क्या है, सहायक नदी, सहायक नदी। ठीक है, फिर फोर्थ क्या है, फोर्थ क्या है देखते हैं, फोर्थ हमारा है नदी समुद्र वर्षा। ठीक है, इसके बाद आएगा नदी समुद्र, समुद्र और वर्षा। चलिए ऑप्शन डालिए, फोर्थ है, ये फिफ्थ हो गया और ये सिक्स, सिक्स। ठीक है, समझ आया। देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, तो नदी दिया है, नदी का है, सागर है, सहायक नदी है और समुद्र है और वर्षा है। ठीक, नदी का क्या होता है, नदी का छोटी छोटी नालियां। ठीक है, नदी का मतलब होता है छोटी छोटी नालियां जिसमें पानी बहता हो। ठीक है, देखो नदी है और यहाँ पे वर्षा है, तो सबसे पहले क्या आएगी, ठीक है, आपने देखा कि वर्षा होगी, सबसे पहले क्या होगा, वर्षा आएगा। क्यों, जब तक पानी बरसेगा नहीं नदी का नहीं बनेगी, नदी का नहीं बनेगी तब तक पानी बहेगा नहीं, तो बस सबसे पहले वर्षा आएगा, वर्षा का नंबर है सिक्स। ठीक है, उसके बाद हमारा नदी का आ जाएगा, क्योंकि छोटी नदियां, नलियां है ना, नालियां, नदी का आ जाएगा, नदी का एक नंबर पर आता है। उसके बाद क्या आएगा, आप देखो नदी का से छोटी छोटी क्या बनेगी, सहायक नदियां बनेगी। ठीक है, नदी का समुद्र, यहाँ पे क्या बनेगी, सहायक नदी, सहायक नदी, सहायक नदी कितने पे, एक दो तीन, तीन नंबर पे है। उसके बाद सहायक नदी मिलती है नदी से, मेन नदी है ना, मेन जो मुख्य नदी होती है उसमें, ये हमारी चौथे नंबर पे हो गया। फिर नदी कहाँ जाती है, समुद्र में। ठीक है, समुद्र में कहाँ पे जाएगा, समुद्र, समुद्र कितने नंबर पे, पांच नंबर पे। अब समुद्र से क्या बनेगा, सागर बनेगा, समुद्र से क्या बनेगा, सागर बनेगा, सागर आ जाएगा हमारा लास्ट में, सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो ये हमारा क्रम रहेगा जो हमारा है घटना समूह के आधार पर क्रम। ठीक है, एक एग्जाम्पल और समझेंगे, ये एग्जाम्पल थोड़ा हटके है। ठीक है, हटके है मतलब थोड़ा बुद्धि लगाने वाला है ना, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से क्या है, समूह बना रहे हैं ना, घटना पे है। क्या होगा तब, एक घटना है क्या है, दोनों समूह, दोनों बेस है ये, है ना। आगे देखते हैं एग्जाम्पल, ये पसंदीदा क्वेश्चन। तो कलेक्टर पहले है, कलेक्टर, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा यहाँ पे गवर्नर, गवर्नर, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव, फिर है मुख्य सचिव के बाद राष्ट्रपति और क्लर्क। मैं नीचे लिख देता हूँ, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और क्लर्क, क्लर्क। ठीक है, कोई दिक्कत, सॉरी, क्लर्क, अब सही है, तीन चार और ये पांच। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो हमारा क्रम है, ठीक है, वो आपस में क्या नहीं है, संबंधित नहीं है, कोई समूह नहीं बना रहा। अब ये आपस में किस आधार पर करेंगे इसको, क्योंकि ये समूह नहीं बना रहा, कोई घटना भी नहीं है ना। अभी ये किस आधार पर है, ठीक है, तो ये ग्रुपिंग के ही आधार पर है, लेकिन ये सब जॉब्स है ना, किस जॉब्स है, किस इनका स्टेटस क्या, उसके आधार पर ये क्वेश्चन बनेगा, किसके आधार पर, स्टेटस के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग इसमें छोटा ढूंढेंगे, सबसे छोटी जॉब कौन सी होती है, क्लर्क की होती है। ठीक, क्लर्क कौन सी होती है, क्लर्क, तो पांच नंबर हो गया। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर हो जाएगा, कलेक्टर बनेगा, कलेक्टर आएगा फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद क्या आएगा, देखो यहाँ पे गवर्नर है, मुख्य सचिव है, तो मुख्य सचिव और गवर्नर में गवर्नर पहले आएगा। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड, गवर्नर के बाद मुख्य सचिव, मुख्य सचिव, सचिव के बाद राष्ट्रपति आ जाएगा, तो राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति चौथा नंबर है, मुख्य सचिव तीसरा नंबर है। तो ये हमारा क्रम बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, हमारा क्रम बन गया, समझ आया। क्लर्क, कलेक्टर, मुख्य सचिव, एक सेकेंड, मुख्य सचिव पहले आ जाएगा, गवर्नर बाद में आएगा, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव शॉर्ट में लिख देता हूँ, फिर आएगा गवर्नर। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, है ना। तो आप समझ गए ना, यहाँ पे जॉब के आधार पर क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा था हमको, यहाँ पे घटना समूह के आधार पर कि जॉब है ना, उस जॉब का स्टेटस क्या, उसके आधार पर ये क्वेश्चन बनाया गया है। सबसे पहले क्लर्क लिखा गया है, कलेक्टर आया, फिर मुख्य सचिव आएगा, फिर गवर्नर आएगा, फिर राष्ट्रपति आएगा। ठीक है, सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, आई होप ये समझ आएगा। सेकंड टाइप की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड टाइप क्या कह रहा है, नीचे चल देंगे सेकंड टाइप की ओर। सेकंड टाइप कहता है हमारा, जो हमारा शब्द होंगे वो तार्किक क्रम होगा, वो किसके आधार पर होगा, अल्फाबेट के आधार पर। तो अल्फाबेट के आधार पर देख लेते हैं फटाफट से। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
तो देखो इसमें करना क्या होता है, सिंपल सा एक बार समझ लेंगे, बिल्कुल आसान है, मक्खन जैसा क्वेश्चन। कैसे करेंगे, देखो जो अल्फाबेट होगा, ठीक है, किसके तो मैंने बताया था, अल्फाबेट, अल्फाबेट के अंग्रेजी शब्दकोश, अंग्रेजी शब्दकोश, अल्फाबेट शब्दकोश के आधार, ठीक है, अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर। देखो अब इसमें हम सबसे पहले एग्जांपल की ओर चलेंगे। एग्जांपल क्या कहता है, एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल कहता है जैसे हेयर है, पहले नंबर पे हेयर लिखा है, सेकंड नंबर पे हीना, ठीक है, तीसरे नंबर पर लिखा है हारमोनियम, तीसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, चौथा नंबर पे लिखा है हमारा होस्ट, ठीक है, चार वर्ड हमको दिए हैं। इसको सेट करना है अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर कैसे करें। अब देखो अंग्रेजी इंग्लिश अल्फाबेट के बेस पे ये हमको करना है, तो सबसे पहले इसको हमको देखना होता है अक्षर, अक्षर पहचानना है कि कैसे करना है ना। अल्फाबेट पता है एबीसीडी, ए से शुरू होकर जेड पे जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखा कि सब में एच है, क्या है कॉमन, सब में एच कॉमन है, पहला लेटर क्या है सब में एच। अगर मान लो पहला ना होता तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देख लेते, यहाँ पे सी होता तो ये पहले आ जाता है ना। अब देखो यहाँ पे सारे का एक पहला लेटर सेम है, सेकंड पे जाएंगे, सेकंड देखेंगे तो यहाँ पे ए है, यहाँ पर ए, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ओ है। तो आपको पता है ए आता है, फिर ई आता है, फिर ओ आता है ना, ये सिंपल सी बात है। तो हमने देखा पहले, आपको पता है कि ए सबसे पहले आएगा, लेकिन ए के यहाँ पे दो है, कितने हैं, दो है। तब हमको ऐसी कंडीशन में क्या करना है वो देखना है। ऐसी कंडीशन में हमको बस इन दोनों को ही ढूंढना है, बाकी इनको निगलेक्ट कर दो, ठीक है। पहले ए आता है तो हम ए वाला सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एच ए सेम है, यहाँ पे एच ए सेम है, इसके बाद देखो आई आया, यहाँ पे आर आ रहा है ना। तो तीसरा लेटर देखना है, चौथा सेम हो कोई दिक्कत नहीं, जिस नंबर पे उसी नंबर पे आपको देखना है। अगर यहाँ पे नहीं होता, तीन नंबर ही होता है, ठीक है, तीन नंबर वाला होता है या दो नंबर तक ही होता है, तो हम इसको पहले लिख देते हैं, क्योंकि इसमें और भी लेटर्स आ रहे हैं, समझ गए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आर है। तो आपको पता है एबीसीडी में आई पहले आता है, फिर आर आता है, तो यहाँ पे हेयर पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हारमोनियम आ जाएगा, ठीक। अब ये दोनों क्या हो गए, सॉल्व हो गए। अब क्या बचे, दो बचे, है ना। अब इसमें देखो, अब इसमें भी एच एच है, लेकिन यहाँ पे क्या आया, ई आया, यहाँ पे ओ आया। तो आपको पता है ई पहले आता है तो हीना पहले लिखेंगे और होस्ट बाद में हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन हमको करना है, ठीक है। तो आपका अल्फाबेट क्या रखना है, समझने पर फिर से बता देता हूँ, समझा देता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले अपना पहला लेटर देखना, लेटर सेम होगा। सेकंड देखना, कभी कभी तीन चार लेटर तक हमारा क्या होता है, सेम होता है। कितने लेटर तक, चार लेटर तक चला जाता है सेम सेम, ठीक है। इस कंडीशन में सब बस आपको सेम याद रखना है कि सबसे पहले लेटर हमको कौन सा मिल रहा है। जैसे यहाँ पे है दो लेटर, यहाँ पे सेम है, यहाँ पर अलग अलग है सेकंड लेटर पे, तो इसमें हमने तीसरा लेटर देखा। ऐसे जब तक कि मिल ना जाए अलग, ठीक है, सेम के बाद एक अलग ना मिल जाए तब तक हमको देखते रहना है। तो यहाँ मैंने देखा तो मिल गए। तीसरा यहाँ पे आई है, यहाँ पे आ रहे, तो आई पहले आता है तो हमने हेयर, इसे हेयर लिख लिया। बच्चा जो उसमें यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हीना देखा, हीना में एच ई है, यहाँ पे एच ओ है, ई एच तो सेम हो गया, ई और ओ अलग है, ई पहले आता तो ओ पहले लिख लिया, होस्ट लास्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से और समझते हैं, ठीक है। ये तो अभी इसमें चार ही शब्द थे, आगे देखेंगे पांच शब्द वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है, तो देखो आगे यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला क्या है, नेक्रोलॉजी, ठीक है, नेक्रोमेंसी, नेक्रोपोलिस और नेक्रोफिलिया, ठीक है। इसको लगाना है, तो हमने देखा यहाँ पर NECRO तक, नेक्रो तक सेम सेम है ना। अब देखना है हमको नेक्स्ट लेटर, यहाँ पर एल है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर पी है, ठीक है। अब आपको पता है एबीसीडी में कौन पहले आ जाएगा, एम आ जाएगा पहले, है ना। क्या आएगा, एम, MNOP, ठीक है, MNOP, ठीक है। तो एम आएगा, पी ओ आएगा, पी आएगा। तो हम पहले एम वाला लिख लेंगे, नेक्रोपेंसी, ठीक। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आएगा, हमने क्या पढ़ा कि एम के बाद ओ आता है, एल, सॉरी एल है, यहाँ पे ओ नहीं, एल आएगा, क्योंकि एल ओ मैंने मुझे दिख गया। तो पहले ये सेकंड नंबर पर आएगा, पहले यही आ जाएगा, नेक्रोलॉजी, ठीक है। एल आएगा, एल के बाद एम आता है तो ये आ जाएगा सेकंड नंबर पे, नेक्रोमेंसी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पी सेम सेम है, ठीक। तो यहाँ पर पी, यहाँ पर पी। अब देखो यहाँ पे ओ है, यहाँ पे एच है, ठीक है, PHILIA। अब यहाँ पे जो पहला लेटर आएगा तो ये एच आ जाएगा, पहला क्या आता है एच, एच के बाद पी आता है, तो यहाँ पे चौथा आंसर आ जाएगा नेक्रोफिलिया। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, नेक्रोपोलिस, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, और मेरे सब्सक्राइबर लगभग धीरे धीरे डाउन जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, और लगभग 7 सब्सक्राइबर डाउन हो चुके हैं पर डे, पता नहीं क्यों हो रहा है। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज बूस्ट करें
चैनल को मोटिवेट करें मुझे। मेरी तबीयत सही नहीं लग रही, उसके बावजूद मैं क्लास ले रहा हूँ। आई होप आप समझेंगे मुझे और करते हैं। तो आई होप ये समझ आएगा, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।